हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी की अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेशन। दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के टॉप 60 क्वेश्चन हैं जो कि आपके सरकारी कॉलेज के दिलाने में ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों ये भी क्वेश्चन जितने सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और आपके एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना। ठीक है, और आपको पता है काफ़ी ज़्यादा क्रैश कोर्स के नाम से लाइव क्लास चला है, मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिक्सअप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टेड है। अगर उसको नहीं देखे बच्चे जाके देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, और व्हाट्सअप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बच्चे वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि आपको पता है जब एग्जाम हो जाएगा थोड़ा बहुत अपडेट मिलेगा क्वेश्चन से रिलेटेड, और साथ में आपको पता है काउंसलिंग के टाइम ढेर सारी प्रॉब्लम होती है जो कि आपको वहाँ व्हाट्सअप के थ्रू ही हेल्प होगी। और टेलीग्राम जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन वहाँ से ज्वाइन हो जाओ, आपको मिलेगा वहाँ से टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो कि आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। और दोस्तों एक चीज़ और, एग्जाम टेस्ट ऑफिशियल ऐप पर मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया है मैथ का। अगर आपको मैथ चैप्टर वाइज पढ़ना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने फ्री आपका यूट्यूब पे लाइव क्लास में पढ़ा दिया, क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट भी बना, जाके देख सकते हो। अगर मैथ ज्वाइन करना, हालांकि मैथ के थोड़े बहुत वीडियो हैं उसको देख सकते हो, लेकिन अगर जिसको बच्चे चैप्टर वाइज पढ़ना है, हालांकि मैं मिक्सअप क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन जिसको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो मात्र 99 पे करके एग्जाम टेस्ट ऑफिशियल ऐप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन ज्वाइन कर सकता है डाउनलोड करके। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8887446449 है। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको इशू है कोर्स परचेज को लेकर तो हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे 60 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी फटाफट कम टाइम में बेहतरीन तरीके से सेलेक्ट करके। अब आपको देखिए क्या है कि पहले मैं लाइव क्लासेस चला रहा था, लेकिन अब लाइव क्लासेस में थोड़ा बहुत इशू हो रहा है, इसलिए लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया है। फीस का 1-2 चैप्टर बचा, उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। केमिस्ट्री आज समझ लीजिए पूरा कंप्लीट हो गया है, और बचा फिजिक्स तो उसको भी 1-2 चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। फिर मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आएगा आपको रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है, लाइव नहीं लूँगा, लाइव में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि जितने टाइम में आपको 30 क्वेश्चन करा जाएगा, इस तरह से आपको 60 से 70-80 क्वेश्चन करा जाएगा। यानी अब आप लोग रिवाइज करिए। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है पूरा। पहले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या करें उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। देखिए बच्चे क्या है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है। जो बच्चे आपका शैम्पू बनाने में किया जाता है, कौन सा है ऑप्शन जो उसके कारण जिसका उपयोग करके हम लोग शैम्पू बनाते हैं, तो बच्चा उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर कटप्पा, यानी ऑप्शन सी C17 S33 COO। क्लियर हुआ, C17 यानी C17 S33 COO जो आपका शैम्पू बनाने में किया आता है, प्रीवियस ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चे। जितने क्वेश्चन है आपको समझ लो सभी सिलेक्टेड, और एग्जाम में 2 से 3 4 तक यहाँ तक फंसेंगे। ठीक है, और ज़्यादा भी फंस सकते हैं, 5 भी फंस सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, नीली काली स्याही में निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ। तो बच्चे जो नीली काली स्याही के निर्माण में जो प्रयुक्त होता है आपका पदार्थ, उसको हम लोग गैलिक एसिड यानी गैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नीली काली स्याही बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अपघटनीय है। आपको पता है जैव अपघटनीय पूछा है। ठीक है, ये आपका पॉलीथीन BHC DDT जैव अपघटनीय नहीं है, लेकिन जो बच्चे आपको कागज है जैव अपघटनीय, क्योंकि जैव के द्वारा आपका अपघटित हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ, इसलिए इसको जैव अपघटनीय बोलते हैं, यानी आपका अपघटित बहुत आसानी से हो जाता है जो कागज है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी फॉर कटप्पा होगा इसका। निम्नलिखित में कौन सा जैव अपघटनीय है, तो कागज हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। देखिए बच्चे क्या कह रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्न में से किसका बहुलक पदार्थ प्रयोग किया था। यानी बुलेट प्रूफ आप लोग देखेंगे आर्मी एंड कुछ सेना के जवान होते हैं जिनको बुलेट प्रूफ जो जैकेट दी जाती है, यानी बुलेट से सुरक्षा के लिए, तो उसमें देखो कौन सा बहुलक का प्रयोग किया था, ताकि वो जो बुलेट है उसी प्रूफ जैकेट में रुक जाए, उनको कोई भी क्षति हानि ना हो। तो बच्चे जो आपका वो है, आपका है रेयान। रेयान का प्रयोग बच्चे ऑप्शन ए फॉर जो है आपका रेयान, रेयान में जो होगा देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर, रेयान, रेयान का प्रयोग हम लोग करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। एक क्वेश्चन कई बार पूछा है। वही देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि रासायनिक रूप से साबुन होता है। जो बच्चे रासायनिक रूप से साबुन होता है वो होता है आपका क्षार यानी बेस होता है। ठीक है, कभी भी अम्ल नहीं होता, वो क्षारी होता है माध्यम। ठीक है, इसलिए रासायनिक रूप से जो साबुन होता है आपका क्षारी होता है, और 26 है, 4 है, याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी सीधा सीधा केमिस्ट्री के कुछ फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। देखिए पीवीसी का पूरा नाम क्या है। इससे जो पीवीसी का पूरा नाम होता है आपका पॉलीवाइनिल क्लोराइड, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन पॉलीवाइनिल क्लोराइड। याद रखो, सी से क्लोराइड याद रखो बच्चे, और पी से आपका पॉलीवाइनिल हो जाएगा। ठीक है, पी फॉर पॉली, वी फॉर वाइलिन, वाइन नीलिन। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। देखिए क्या बोला, कृत्रिम रेशम में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चे आपका जो कृत्रिम रेशम होता है उसमें हम लोग प्रयोग करेंगे सेलुलोज का। सेलुलोज एक रासायनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग हम लोग कृत्रिम रेशम बनाने में करते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें, कृत्रिम वाला सेलुलोज होता है, वही प्राकृतिक पूछे तो जो दोस्तों प्राकृतिक रेशम होता है, नेचुरल रेशम होता है, उसको हम लोग बी फॉर बाहुबली
ऑप्शन बी पॉलीएमाइड बोलते हैं। प्राकृतिक रेशम जो होता है आपका पॉलीएमाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक जो होता है बच्चे आपका है कौन सा प्लास्टिक है? पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन। तो ये सभी बच्चे दो है, तीनों के तीनों जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। ये तीनों के तीनों जो है आपके आपका थर्मोप्लास्टिक है। देखिए एक चीज़, आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो तरह के होते हैं। जब थर्मोप्लास्टिक पूछे बच्चों तो यानी थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको हम अगर एक बार बना लिए कोई भी ढांचा तो उसको दोबारा गर्म करके उसको पिघलाकर फिर से कोई नई वस्तु रिसाइकल करके बना सकते हैं प्लास्टिक से। लेकिन एक जो थर्मोसेटिंग होता है, सेटिंग मतलब एक बार गर्म करने के बाद सेट हो जाएगा, फिर भाई दोबारा अगर उसको पिघलाओगे ना तो बनेगा नहीं, खराब हो जाएगा, ठीक है। यानी तो थर्मोसेटिंग होता है वो एक ही बार बनता है, उसके बाद वो वेस्ट हो जाता है। वहीं लेकिन थर्मोप्लास्टिक जो होता है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो इसमें पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टीरीन जो जितने हैं तीनों के तीनों थर्मोप्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि तेल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया होती है। जब हम लोग दोस्तों तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करते हैं या वसा के साथ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करते हैं तो हम लोगों का बच्चे बनता है क्या? हम लोगों का बनेगा साबुनीकरण। यानी जो साबुन बनाने की प्रक्रिया है, कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है साबुन बनाने की प्रक्रिया, तो साबुन बनाने की प्रक्रिया होती है साबुनीकरण। वहीं तेल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जो होती है कहलाती है आपका साबुनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सैपोनिफिकेशन की एक प्रक्रिया है। सैपोनिफिकेशन, वही दोस्तों सैपोनिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सैपोनिफिकेशन, हिंदी में बोलेंगे साबुनीकरण, यानी साबुन बनाने की प्रक्रिया सैपोनिफिकेशन हुआ। क्लियर हुआ? देखिए थर्मोसेटिंग वाला भी प्लास्टिक आ गया। तो देखिए दोस्तों पूछता ये क्या पूछ रहा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण। तो दोस्तों इसमें देखिए सब पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन और टेफ्लॉन, ये तीनों के तीनों आपके थर्मोप्लास्टिक है। लेकिन थर्मोप्लास्टिक जो आपका बैकलाइट है सीधा सीधा बैकलाइट होगा। सीधा सीधा एक क्वेश्चन में पूछता है कि प्रेसों में जो है जो हैंडल प्रयोग किया थी टेम्परेचर से बचने के लिए, ताप से बचने के, वो कौन सा हैंडल प्रयोग किया था प्लास्टिक वाला? तो बच्चों आपका बैकलाइट होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक बच्चे कुछ नहीं, सिंपल सा है। क्या? डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्च बहुलक, ठीक है। जो आपका प्लास्टिक होता है असंतृप्त होता है हाइड्रोकार्बन का उच्च बहुलक, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्च बहुलक होता है। एक क्वेश्चन आता है पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है? दोस्तों जो पॉलीथीन होता है आपका मेथेन का बहुलक है, यानी डी फॉर देवसेना ऑप्शन हो जाएगा सही, मेथेन का। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म को कई बार बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चेतक वाला, डी फॉर देवसेना निश्चेतक होता है क्लोरोफॉर्म, यानी इसका प्रयोग हम लोग बेहोश करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है खनिज से प्राप्त एक औषधि, यानी खनिज से जो प्राप्त औषधि है बच्चों कौन सा है? बताइए फटाफट। काकोलिन। काकोलिन एक प्रकार की औषधि दोस्तों जो हम लोग खनिज से उत्पन्न करते हैं, ठीक है। खनिज मतलब जो है खनिज जो होता है उसके द्वारा निकाला जाता है। जबकि इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन, साइटोकिन, ये सब मॉर्फिन, ये सब जो है रासायनिक रूप से निकाला जाता है। इंसुलिन तो नेचुरल रूप से बॉडी में पाया जाता है एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरोनल एक औषधि है। तो बच्चे वेरोनल जो होता है वो आपका कौन सा औषधि होता है? निद्राकारी। ऑप्शन बी, वी फॉर बाहुबली। कोरोनल आपका जो होता है निद्राकारी होगा, ठीक है। अब कोरोनल को कोरोना मत समझना, कोरोनल है एक प्रकार का औषधि। देखिए फिनॉल से प्राप्त विस्फोटक का नाम। बच्चे जो फिनॉल होता है उसमें से हम लोग विस्फोटक पदार्थ निकाल सकते हैं एक्सट्रैक्ट करके। तो होता है आपका फिनॉल से जो प्राप्त होता है हम लोगों का विस्फोटक पदार्थ, वो होता है बच्चे कौन सा? फटाफट जवाब दो। टीएनटी, टीएनजी, आर्थोनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल। फटाफट जवाब दो, क्या हो जाएगा? जो बच्चे आपका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन डी, यानी डी फॉर देवसेना। पिक्रिक एसिड का प्रयोग हम लोग जो होता है पिक्रिक एसिड फिनाल से प्राप्त करते हैं विस्फोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए कई बार सीधा सीधा मैंने बोला है ना कि फुल फॉर्म में पूछता है केमिस्ट्री में। देखिए पूछ रहा है टीएनटी का पूरा नाम। टीएनटी का जो दोस्तों फुल फॉर्म होता है आपका ट्राई नाइट्रो टाइलुइन होता है, यानी ऑप्शन सी फॉर कटप्पा ट्राई नाइट्रो टाइलुइन, ठीक है। क्लियर हुआ? ट्राई नाइट्रो, टी से ट्राई हो गया, एन से नाइट्रो हो गया और टी से टालुइन हो गया। क्लियर हुआ? ट्राई नाइट्रो टालुइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ेंगे। देखिए टीएनजी का पूरा नाम पूछा है। टीएनजी का दोस्तों पूरा नाम हो जाएगा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। देखिए टी से ट्राई नहीं है, टेट्रा होगा। नहीं आपका सही है, टेट्रा नहीं होगा, ट्राई होगा। टी से ट्राई होगा, एन से नाइट्रो होगा, जी से ग्लिसरीन होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। टीएनजी का पूरा नाम ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। निम्न में से
मानव निर्मित कृत्रिम रेशा, जो मानव द्वारा कृत्रिम रेशा होता है बच्चे आपको पता है कौन सा होता है, नायलॉन। नायलॉन का प्रयोग हम लोग कृत्रिम रेशा रेशम के रूप आपका रेशा के रूप में करते हैं, ठीक है। ये नेचुरल नहीं होता है, इसको कृत्रिम मानव के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा कि स्याही में चमक लाने व उसे फैलने से रोकने के लिए, तो बच्चे सिंपल सा है, गोंद का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी फॉर देवसेना, गोंद। गोंद का प्रयोग हम लोग स्याही में चमक लाने व उसे फैलने से रोकने के लिए करते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि अस्थाई में फिनाल अस्थाई में स्याही में फिनाल क्या होता है। जो स्याही में फिनाल क्यों प्रयोग करते हैं बच्चे, ऑप्शन सी फॉर कटप्पा, स्याही में फफूंद न लगने तथा स्याही के पात्र में कोई पदार्थ नहीं जमता है, ठीक है। तो बच्चे सिंपल सा स्याही में फफूंद नहीं लगने के लिए भी प्रयोग करते हो, स्याही में पात्र में कोई भी पदार्थ नहीं जमे उसके लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको पता है फिनॉल आपका एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, फफूंद एंटी फंगल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला स्याही बनाई जाती है। जो बच्चे स्याही बनाई जाती है हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए एनिलीन से बनाया जाता है आपका स्याही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, स्याही को सड़ने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चे स्याही से हम लोग स्याही को सड़ने से बचाने के हम लोग प्रयोग करेंगे बी फॉर बाहुबली वाला ऑप्शन, क्या, बोरिक अम्ल था कार्बोलिक अम्ल, यानी बोरिक एसिड और कार्बोलिक एसिड का प्रयोग हम लोग स्याही को सड़ने से बचने के लिए प्रयोग करते हैं, बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि कठोर जल में कपड़े धोने के लिए प्रयोग होता है। तो बच्चे जो कठोर जल होता है उसमें प्रयोग करोगे अगर साबुन तो झाग नहीं देगा, इसलिए हम लोग उसमें प्रयोग करते हैं अपमार्जक का, यानी वी फॉर बाहुबली, अपमार्जक का प्रयोग हम लोग करते हैं कठोर जल में झाग देने के लिए और कपड़े धोने के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ अपमार्जक। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, साबुन बनाने में तेल के साथ प्रयोग होता है। अभी भी मैंने बताया था क्या बच्चे, सोडियम, क्या बताया था, सोडियम सल्फेट, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दो। ऑप्शन ए सोडियम एसीटेट, ऑप्शन बी कास्टिक सोडा, ऑप्शन सी सोडियम सल्फेट और ऑप्शन डी सोडियम। तो बच्चे इसका क्या प्रयोग हो जाएगा, सोडियम सल्फेट नहीं प्रयोग करेंगे हम लोग, कंफ्यूज हो जाओगे, गलत हो जाएगा इस तरह से। क्या करेंगे, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना उसका प्रयोग हम लोग इसको रिएक्शन कराने के लिए करते हैं, लेकिन ठीक है, सामनीकरण करने के लिए वसा या तेल के साथ, लेकिन इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे कास्टिक सोडा का, यानी क्लियर हो जाएगा अभी फॉर बाहुबली वाला ऑप्शन, साबुन बनाने में तेल के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे कास्टिक सोडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा फार्मूला पूछा आपको, कुछ जो फार्मूले केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र उसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। व्यापारिक नाम क्या बोल रहा है, लॉरिक एल्कोहल का सूत्र। बच्चों लॉरिक एल्कोहल का जो सूत्र है ना हो जाएगा बी फॉर बाहुबली, C12H20 C12H25OH, मतलब C12H25OH, OH लगा है मतलब ये भैया एल्कोहल ही है, C12 2 और 25 रहेगा तो आपका C12H25OH हो गया, तो लॉरिक एल्कोहल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मलेरिया में प्रयोग किया जाने वाला औषधि। तो बच्चे जो मलेरिया हम लोग प्रयोग करते हैं औषधि होता है आपका क्लोरोक्विन, यानी ऑप्शन सी क्लोरोक्विन का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी का कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग किया था। बच्चे जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है ना उसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग करते हैं या उसको प्रतिरोधी भी करते हैं। याद रखना हिंदी इंग्लिश दोनों, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, लंबी श्रृंखला वाले एल्किल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवणों का उपयोग करते हैं किस लिए। तो बच्चे हम लोग उसका प्रयोग करते हैं सी फॉर कटप्पा, डिटर्जेंट में लंबी श्रृंखला वाले एल्किल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवणों का उपयोग करते हैं डिटर्जेंट में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। देखिए क्या पॉलीथीन निम्न के बहुलीकरण द्वारा बनाया था। तो पॉलीथीन बच्चे C2H4 जो होता है आपका बहुलक, उसका प्रयोग पॉलीथीन बनाने के लिए करते हैं हम लोग। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चे, सभी आज हम लोग 60 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लेलिस्ट जो भी बना दिया है प्रीवियस क्रैश कोर्स का भी इंपॉर्टेंट, लाइव चला था पिछले 1 महीने लगातार, तो उसको जरूर देखें। बहुत ज़्यादा एक वीडियो आधे घंटे 40 मिनट से ज़्यादा नहीं है, और एक वीडियो में 50-30 ऐसे क्वेश्चन बनाए गए। देखिए क्या करा, निम्न में से साबुन होते हैं। तो बच्चे साबुन होता है और वसा अम्लों के लवण होते हैं, क्या यह सही है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चे। जो साबुन होता है वसा एसिड के लवण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे कि सूती तथा ऊनी रेशे में अंतर ज्ञात
किया जा सकता है। बच्चे सूती और जो ऊनी रेजे हैं, सिंपल सा कोई और ऑप्शन नहीं, केवल जला के ही प्रयोग कर सकते हैं। सूती करेंगे तो पूरी तरह से एकदम राग बन जाता है, लेकिन ऊन को करते हैं तो थोड़ा सा उसमें अलग तरीके से होता है, ठीक है, उसको जलाया जाता है तो पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म का उपयोग नहीं किया जाता है। तो बच्चे आपको पता है प्योर 100% क्लोरोफॉर्म नहीं उपयोग करते, क्योंकि बेहोश का है, बेहोश करने के लिए प्रयोग किया था, लेकिन भैया बहुत अधिक मात्रा से लंबे समय तक होश नहीं आता है। ये तो आपका इसका कोई मतलब नहीं है भाई, फंसाने के लिए दिया गया, ठीक है। ये आपका जो करेक्ट होगा ए फॉर ऑप्शन हो जाएगा क्या, हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ता है भैया ज़्यादा क्लोरोफॉर्म का यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, देखिए क्या कह रहा है, विस्फोटक पदार्थ नहीं होते। बच्चे जो विस्फोटक पदार्थ इसमें कौन सा नहीं होगा, तो बच्चे इसका जो सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो बच्चे होता विस्फोटक पदार्थ नहीं, जबकि पिक्रिकम, टाइनाइट्रोग्लिसरीन, टाइनाइट्रोटालुइन जो होता है विस्फोटक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लिसरॉल की कुछ मात्रा को एल्कोहल में विलय कर विलयन के वाष्पीकरण द्वारा निम्न में से निर्मित किया जाता है। यानी ग्लिसरॉल की कुछ मात्रा को एल्कोहल में विलय कर विलयन के वाष्पीकरण द्वारा निम्न में से निर्मित किया जाता है। तो बच्चे हम लोग प्रयोग करेंगे क्या, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, बताइए क्या हो जाएगा। तो भैया ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए साबुन। साबुन क्या, ग्लिसरॉल की कुछ मात्रा के एल्कोहल में विलय कर विलयन को वाष्पीकरण द्वारा जो निर्मित किया था, हम लोग प्रयोग करेंगे साबुन का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे कि प्राकृतिक रेशम है। तो भैया सबको पता है जो प्राकृतिक रेशम, सॉरी प्राकृतिक रेशा, ठीक है, जो बच्चे प्राकृतिक रेशा है आपका क्या हो जाएगा, रेशम है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, अभी प्रीवियस ईयर का है कि सल्फा पायरिडिन औषधि का प्रयोग। तो बच्चे हम लोग सल्फा पायरिडिन औषधि का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो बच्चे ऑप्शन ए हो जाएगा, निमोनिया में। निमोनिया में हम लोग सल्फा पायरिडिन औषधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चे कि पेट्रोलियम के प्रवाही आसन से पैराफिन मोम निम्न में से किस ताप पर प्राप्त किया जाता है। तो बच्चे आपको पता है जो पेट्रोलियम होता है, कई अलग अलग तरह के उसमें देखिए जो पेट्रोलियम होता है, जब उस जो आपका खनिज के रूप में तेल के रूप में निकाला, उसमें कई पेट्रोल, डीजल, ग्लिसरीन सब कुछ उसमें मिक्स होता है। उसको अलग अलग प्रवाही आसवन द्वारा जो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग जो है पेट्रोल डीजल निकालते हैं। उसी में एक है पैराफिन मोम। तो बच्चे उसको हम लोग निकालेंगे 450 डिग्री सेल्सियस, यानी 450 डिग्री सेल्सियस हम लोग उसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका देखिए क्या कह रहा है बच्चे कि हजामत बनाने वाले साबुन से उत्पन्न झाग सुखाने के लिए निम्न पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो भैया हम लोग प्रयोग करेंगे सीधा सीधा, हम लोग प्रयोग करेंगे, बताइए बताइए फटाफट, ग्लिसरॉल का प्रयोग, सिंपल सा है, ग्लिसरॉल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ। तो बच्चे हम लोग जो नायलॉन बनाते हैं उसमें जो प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है वो आपका है एसिटिक एसिड, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन बी नहीं, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा, एसिटिक है। ध्यान से समझिएगा, जब भी ऑप्शन ए बी सी में कहीं एकदम मेन मिक्स समझ लीजिए वर्ड जो सेम मिल रहा है तो थोड़ा सा मैच कर लिया करो। जैसे अभी मैंने सीधे सीधे जल्दी फ्लो में ऑप्शन बी बता रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन बी नहीं होगा, इसका होगा ऑप्शन ए एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड और एसिटिक एसिड ध्यान से समझ लो, नहीं तो गड़बड़ा के ऑप्शन बी मत मार कहना। यानी जब भी ऑप्शन मिक्सअप करके मिलता जुलता है तो भैया हमको ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। तो नायलॉन बनाने में जो कच्चा पदार्थ है एडिपिक एसिड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए भाई नायलॉन बनाने में कच्चा पदार्थ आपका एडिपिक एसिड है। ये आपका है कृत्रिम साबुन है। बच्चे जो कृत्रिम साबुन होता है वो क्या होता है, तो कृत्रिम साबुन होता है बच्चे सोडियम लॉरिक सल्फेट, ऑप्शन सी, सी पर कटप्पा, सोडियम लॉरिक सल्फेट जो होता है कृत्रिम साबुन होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। चेहरे के लिए प्रयोग होने वाली क्रीम बेंजोइक एसिड कार्य करता है। बच्चे आपको पता है जितने भी चेहरे वाले आपके ब्यूटी क्रीम होते हैं उसमें जो देखिए क्रीम लगाने वाले होते हैं उसमें देखिए क्या होता है, एक बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं, मिक्स करते हैं। उसलिए करते हैं क्योंकि भैया चेहरे पर चमक वमक नहीं आएगी, उससे ही गलत है। दुर्गंध दूर करने के लिए हो गलत है, क्रीम को मृदु बनाना यह गलत है। कौन सा होगा, ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली, जीवाणु नाशी के रूप में करते हैं, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूट पॉलिश तैयार करने के लिए कार्नोवा मोम प्रयोग होता है। तो बच्चे जो बूट पर जो हम लोग पॉलिश करते हैं वो कार्बोना मोम क्यों प्रयोग करते हैं, कार्नोवा वो प्रयोग करते हैं बच्चे हम लोग क्यों, चमक लाने के लिए, ठीक है।
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, फटाफट जवाब दो। ऑप्शन डी, बूट पॉलिश में चमक लाने के लिए हम लोग कार्बोनामोम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, बूट पॉलिश बनाने में प्रयोग किया जाने वाला तेल, तो बच्चे सीधा सीधा सबको पता होना चाहिए, सीधा सीधा एकदम नॉर्मल सा है, तारपीन का तेल। ठीक है। अब वेल मछली का तेल थोड़ी ना प्रयोग करोगे, वनस्पति तेल थोड़ी ना प्रयोग, खनिज तेल कुछ लोग सोचेंगे लेकिन ये गलत है, आपका जो हमेशा होगा तारपीन तेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, सीधा सीधा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि वैसलीन में जीवाणु नाशक के रूप में प्रयोग करता है। बच्चे जो वैसलीन होता है उसमें जीवाणु नाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रयोग करते हैं हम लोग, जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली, जिंक ऑक्साइड का प्रयोग हम लोग करेंगे जीवाणु नाशक के रूप में जो वैसलीन में होता है। एक क्वेश्चन है, पिक्रिक अम्ल निम्न में से क्या है। जो बच्चे आपका पिक्रिक अम्ल होता है, पिक्रिक से TNT होता है, टाई नाइट्रोटोलुएन जो होता है आपका पिक्रिक एसिड होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नायलॉन है। नायलॉन बच्चे क्या अभी भी मैंने बताया था आपको ना, पॉलीएमाइड है आपका नायलॉन। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोल तार से उत्पादित किया था। बच्चे जो कोल तार से उत्पादित किया था है, सिंपल सा कहा जाए तो सब लोग सोचते हैं कोल तार से ऐसे ऐसे कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें देखिए संश्लेषित रंग भी प्रयोग कर लेंगे, दवाइयाँ और इत्र भी बनाया जाता है बच्चे कोल तार से, यानी ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब, डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सूती रेशों का मर्सरीकरण निम्न में से किसके द्वारा होता है। बच्चे सूती रेशे का हम लोग मर्सरीकरण करेंगे, वो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा करेंगे। ठीक है, यानी OH के द्वारा। यह है आपका एक कि मोमबत्ती होता है बच्चे, मधुमक्खी का मोम तथा स्टेरिक एसिड या कुछ और, पैराफिन मोम तथा स्टेरिक एसिड। फटाफट जवाब इसका क्या हो जाएगा, मोमबत्ती बनाने में होता है। तो बच्चे काफ़ी लोग सुनेंगे मधुमक्खी के जो छत्ते उससे मोमबत्ती बनाए, तो बच्चे इसे हवा में मत फैलना, वो गलत है, इसलिए दिया है इसने मधुमक्खी वाला 2 ऑप्शन जिक्र करके। इसका सही जवाब होगा मधुमक्खी, आपका जो मोमबत्ती होता है बच्चे, ऑप्शन से सी पर कटप्पा, पैराफिन मोम तथा स्टीयरिक एसिड का प्रयोग करके हम लोग मोमबत्ती में जो है आपका पैराफिन मोम होता है, स्टीयरिक एसिड होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाता है, जो आपका बच्चों आपका पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाता है, आपका हो जाएगा क्या, DDT का प्रयोग किया जाता है आपका, DDT का ऑप्शन सी हो जाएगा, पौधों में कीटाणुओं और रोगों का बचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बताइए जेम्स चैडविक जी ने, ऑप्शन हो जाएगा ए, जेम्स चैडविक जी ने जो है न्यूट्रॉन की खोज किया था। और वहीं पर इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया हुआ था, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, क्लियर हुआ। तीनों में बता दिए, जो भी पूछे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बता रहा हूँ, प्रोटॉन है बच्चे। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन बच्चे होता है आपका भारी हाइड्रोजन का नाभिक होता है, एक मूलभूत कण है और धनावेशित कण है, यानी तीनों वाला ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा देवसेना। प्रोटॉन भारी हाइड्रोजन का नाभिक है, एक मूलभूत कण है और धनावेशित कण है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे का क्या कह रहा है कि परमाणुओं के नाभिक में होता है। बच्चे परमाणु के नाभिक आपने सुना होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी P+न्यू, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो होते हैं परमाणु के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो परमाणु के नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन अपना काम करता है, घूमता रहता है, कुछ काम इसको है नहीं, फालतू पे डालता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परमाणु संख्या की खोज किसने की थी। तो भैया परमाणु संख्या की खोज सीधे सीधे ऑप्शन बी, मोजले बच्चे आपने परमाणु संख्या की खोज की थी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। जो बच्चे आपका प्रोटॉन पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन के धनावेश आपके पता है समान होते हैं, P पर आवेश बराबर E पर आवेश जो होते हैं समान होते हैं, P बराबर E का आवेश जो है समान होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक तत्व के 2 समस्थानिक है, निम्न में से कौन सा गुण भिन्न होगा। देखिए बच्चे इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा। इसमें देखिए 2 चीज़ आता है, एक समस्थानिक, समभारी। समस्थानिक में जिसमें ऐसा होता है जिसकी परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार असमान, यानी परमाणु भार भिन्न हो। ठीक है, परमाणु क्रमांक सेम होना चाहिए। तो अगर पूछ ले कि इसमें कौन सा गुण समान होता है तो परमाणु क्रमांक समान होता है, और परमाणु भार जो है या द्रव्यमान संख्या जो होता है, ठीक है, यानी
द्रव्यमान संख्या भिन्न आपका भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान, यानी द्रव्यमान संख्या लेकिन उसका भिन्न भिन्न। वहीं आपका अगर पूछ ले संभारिक तो उसमें द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, तो उसको समभारिक कहते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, तो बच्चे सीधा सीधे संलयन प्रक्रम द्वारा प्रयोग करते हैं। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक प्रकार ऐसे भी बनता है कि सूर्य में ताप किस कारण उत्पन्न होती है, तो इसका एक कारण है कि देखिए नाभिकीय संलयन होता है इसमें सूर्य में, जिसके कारण ढेर सारे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण इसमें टेम्परेचर भी निकलता है। एक क्लियर होगा। और कभी भी पूछ ले कि किस नाभिकीय संलयन में क्या कौन सा गैस किसमें परिवर्तित होता है, तो बच्चे नाभिकीय संलयन में जो होता है हाइड्रोजन जो हीलियम में परिवर्तित होता है, तो सूर्य का विकिरण, ठीक है, संलयन द्वारा प्रकरण। तो नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन से आपका हीलियम में परिवर्तित होता है, जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा के साथ रोशनी भी। क्लियर हो बच्चा? तो दोस्तों टोटल मैंने 60 क्वेश्चन करा दिए केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर बच्चे वीडियो पसंद है लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। ये जितने भी 60 क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए रामबाण है, और मैं कोशिश करूंगा आपको इस तरह से टॉप 10, टॉप 100, टॉप 50 क्वेश्चन लाने की, क्योंकि अब आज लाइव क्लास बंद कर रहा हूँ। लगभग चैप्टर कंप्लीट है, फिर इसके 1-2 चैप्टर उसको भी मैं जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। अब इसके बाद ऑफलाइन में आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा डेली, और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। इस बात को बस आप लोग सपोर्ट करके देखिए, मैं पूरा क्वेश्चन कवर कराऊंगा। और जो प्रीवियस का लाइव क्लास बच्चे हुआ है उसको जरूर देखें, और वीडियो पसंद लाइक कर दो। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन ज्वाइन कर लो, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, उसे ज्वाइन कर लो। और जिनको बच्चा चैप्टर वाइज मैथ पढ़ना है, ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, पॉलिटिक रैंकर्स बैच के नाम से। मैथ 50 क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, 50 के आधा 50%, उसमें से 45+ क्वेश्चन मेरे जो कोर्स उसमें से फंसे का गारंटी देता हूँ। पिछले 3 साल से मैं ही पढ़ा रहा हूँ और आपको भी पता है। 8887446449 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी कोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ से पूछ सकते हैं आप। ग्रुप ज्वाइन करना है, जिस पर ज्वाइन करोगे अपना नाम बता देंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वे। धन्यवाद। वंदे मातरम।